देखो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है ना वो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना उसमें सिर्फ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया गया है। बट मान लो कि ये इससे अगर हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइज तक तो आपका काम बन जाएगा, बट आगे चल के सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो ये 3 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही फॉर्मूला डेवलप किए गए हैं। तो मैं शुरू में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये 3 फॉर्मूला से शुरू करवाऊंगा, फिर आगे चल के सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट लेवल से एवरी टाइम बच्चों सब्स्टिट्यूशन सोचना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मेथड अलाउड है। तो कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है बच्चों की सर ये कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स है। दूसरी बुक रेफरेंस बुक ओपन करेंगे वहाँ पे भी ये सारे फॉर्मूला तो है। देखो फर्स्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि अगर स्मॉल एफ(x) इसका इंटीग्रेशन रहता है कैपिटल F(x) प्लस c, तो योर इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप f ऑफ ax प्लस b, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैपिटल F ऑफ ax प्लस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c। ऑफ कोर्स योर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट वाला ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, जैसे कि सर अभी आपको आइडिया दे रहे हैं कि e रेज़ टू 2x प्लस 3 dx, e रेज़ टू 2x प्लस 3 dx। अब 2x प्लस 3 जो है वो कौन सा है, मतलब ax प्लस b का टाइप का, जो हम लोग x माना करते थे डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। तो ये ax प्लस बी टाइप का है। तो अगर फॉर्मेट ax प्लस बी टाइप से है तो ये 2x प्लस 3 को क्या मान लो x, 2x प्लस 3 को x मान लो, तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है e रेज़ टू x। वैसे बोलेंगे x लिखेंगे x प्लस बी वाला x अपॉन a व्हाट इज a कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। अब बच्चों यही चीज अगर मैं और करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जाना चाहता हूँ, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या मान लो t, वर्ड लिखो सब्स्टिट्यूट। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या मान लो t। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x with respect to x is 1, 3 is 0, no need, and t with respect to x is dt by dx, तो dx equals to 1 by 2 dt। अब बच्चों यही चीज को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो इक्वल्स टू 2x प्लस 3 को क्या मान लिया है t, और dx की वैल्यू क्या है 1 by 2 dt। तो अब 1 by 2 को आगे ले लो इंटीग्रेशन से e रेज़ टू t। अब e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t प्लस c, और लास्ट में वापस t की वैल्यू लगाओ 2x प्लस 3। तो घुमा फिरा के दोनों एक ही चीज है, ये सब्स्टिट्यूशन है और ये फॉर्मूला से है। तो फॉर्मूला क्या है कि एक ही स्टेप में क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे हाँ ये सारी मेथड जो डेवलप हुई है वो सब्स्टिट्यूशन से ही हुई है। फर्स्ट आपके पास मैंने क्या बताया कि अगर योर इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप x मतलब f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल F(x) प्लस c, तो f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ ax प्लस b अपॉन a। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी। मैं तीनों मेथड को सब्स्टिट्यूशन से बच्चों कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसका डेवलपमेंट जो आया है वो सब्स्टिट्यूशन से ही आया हुआ है। अब 2x प्लस 3 को वो x प्लस b वाला फॉर्मेट है, तो 2x प्लस 3 को मैंने क्या मान लिया x, 2x प्लस 3 को मैंने क्या मान लिया x, तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सर ने यहाँ पे लिखा है और करके, सर ने क्या लिखा है और करके। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, आगे चल के ये एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा। अब बच्चों एवरी टाइम ऐसी चीज आप लोग करेंगे तो साइड पे कितना वर्कआउट करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में सर ने यहाँ से शुरू किया, या 2x प्लस 3, तो सर यहाँ से कहाँ पे चले गए, यहाँ पे तो 2x मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे सोचना है कि फॉर्मेट कौन सा मिलता है। यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा मिलता है e रेज़ टू t का, फॉर्मेट कौन सा मिलता है e रेज़ टू t का, तो उसके चलते 2x प्लस 3 को t मान लिया। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूट वर्ड लिखना है, यहाँ पे एक और वर्ड भी चाहिए। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो
x with respect to x is 1, 3 is 0, t with respect to x dt by dx, dx equals to half dt. अब हाफ e रेस टू टी dt, e रेस टू टी का इंटीग्रेशन e रेस टू टी और t की वैल्यू लगा दिए. मान लो इसके ही रिगार्डिंग सर एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहे, इंटीग्रेशन 2x plus 3 whole raised to power 17 dx. अब 2x plus 3 whole raised to power 17, तो ये भी फॉर्मेट कौन सा है, ax plus b. अगर हम लोग फॉर्मूला से जाना चाहते हैं तो ax plus b है, ax plus b है, तो ये पूरे नंबर को क्या मान लो x, तो x raised to 17, x raised to 17 उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 17 plus 1 अपॉन 17 plus 1, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 2, तो 2x plus 3, 17 plus 1 18, 17 plus 1 18, 2 is 36 plus c, तो ये आपका आंसर हो जाता है. अब मान लो कि यही चीज और करके सर सब्स्टिट्यूशन से जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन के केस में यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा निकल के आ रहा है, x रेस टू n, x रेस टू n, n क्या है 17, तो लेट या तो वर्ड होगा सब्स्टिट्यूट, वर्ड क्या होगा सब्स्टिट्यूट 2x plus 3 equals to t, तो डिफरेंशिएट यहाँ पे मैं लिख के ही जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट with respect to x, two constant, x with respect to x is 1, 3 is 0 and t with respect to x is dt by dx, तो dx equals to half of dt. अब बच्चों यही वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, 2x plus 3t raised to 17, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी half of dt. अब बच्चों ऊपर आ जाओ, तो half of t raised to 17 dt. अब x raised to n, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऐसे सोचा जाता है कि आपको फॉर्मेट मिल जाना चाहिए, वो मैंने जनरल फॉर्मूला सारे दिए थे, x raised to n है तो x raised to n, e raised to x है तो e raised to x, like sin x, cos x, secant square x, something like that way. अब t raised to क्या होगा 18, 17 plus 1 18, तो t raised to 18 by 36 और t की वैल्यू लगा दो 2x plus 3. हुआ तो घुमा फिरा के एक ही चीज दोनों, बट यहाँ पे मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूशन यूज किया और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है फॉर्मूला. तो एक बार इसको देख लो ढंग से, फिर मैं आगे बढ़ने की ट्राई करूंगा. एक बार ये और ये फिर से दिखा. देखो बच्चों इसके ही रिगार्डिंग मैं एक और एग्जांपल लेके जा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए. तो 3 फॉर्मूला है लेकिन तीनों को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से. जैसे कि एक क्वेश्चन अभी इसके ही रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि सेकंड स्क्वायर ऑफ 3x. अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर ax प्लस बी, देखो ax प्लस बी वाला जो फॉर्मेट है ना उसमें a नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. तो सर ने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया है कि b को क्या ले लिया है 0. तो अब यहाँ पे फॉर्मेट तो x प्लस बी का ही है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में आप लोग सिर्फ 3x को क्या मान लो x, दिमाग में 3x को क्या बिठा दो x, तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, लेकिन लिखेंगे x मतलब x प्लस बी वाला x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
x मतलब 3, समथिंग लाइक दैट वे। अब बच्चों इसमें भी अगर सर और करके आपको दिखाते हैं तो कि सेकंड स्क्वायर ऑफ 3x, अब यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा आ रहा है, तो सेकंड स्क्वायर x, तो सब वर्ड क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग 3x इक्वल्स टू t। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल्स टू 1/3 dt, तो दिस वन इज 1/3 सेकंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t प्लस c, t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है बच्चों 3x, देखो दोनों चीज एक ही है, 1/3, यहाँ पे भी 1/3 प्लस c, लेकिन यहाँ पे स्टेप बढ़ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग अवॉइड करेंगे टोटली, पर हो सकता है उतना उसको कम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला से डायरेक्ट मिल जाता है हम लोग उसी को यूटिलाइज करेंगे। तो एक बार ये देख लो, फिर हम लोग सेकेंड फॉर्मूला के लिए चलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि मैं ये जो था पूरा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट फॉर्मूला को लेके, अब सर जा रहे हैं सेकेंड फॉर्मूला के लिए, तो सेकेंड फॉर्मूला में क्या होगा वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैंने लिखा ही है फॉर्मूला सेकेंड, मतलब सेकेंड फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन fx raised to n into f dash x dx equals to fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ कि मतलब इसमें मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ हाउ वी कैन अप्लाई दिस। सो मान लो 10 raised to 99 पावर x into secant square x dx। अब 10 raised to 99 को देख के बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, पर नथिंग हियर अगर देखा जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ हियर fx इक्वल्स टू क्या होगा आपका 10x, तो उसका f dash x क्या हो जाएगा 10 का डिफरेंशिएशन secant square x, तो 10 का, तो ये आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हियर fx raised to 99 into f dash x dx, तो फॉर्मूला निकल के क्या आएगा 99 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस c। अब हमारे पास fx क्या है 10 है, तो 10 रेज़ टू पावर 100x अपॉन 100। देखो बच्चों ये फर्स्ट टाइम था ना, इसके लिए सर ने fx करके दिखाया और ये यहाँ पे लिखा है, वरना हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। देखो थोड़ा और आगे चलेंगे तो इसी चीज़ को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर करूँ, इसी चीज़ को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, अब ये आपकी थोड़ी लॉजिक के ऊपर है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लेंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या लूँगा लेट 10x इक्वल्स टू t, जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं मतलब सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करो, लेट नहीं सब्स्टिट्यूट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x, t विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाय dx, सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब 10x देखो, अब सेकंड स्क्वायर x dx अगर एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं तो सेकंड स्क्वायर x dx 10x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 10 का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x, t विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाय dx, dx को साइड चेंज किया तो सेकंड स्क्वायर x dx की वैल्यू dt, तो t रेज़ टू 99 into dt। अब बच्चों t रेज़ टू 99 का इंटीग्रेशन t रेज़ टू 100 अपॉन 100 प्लस c, और 10 की वैल्यू मतलब t की वैल्यू लगा दो क्या है 10x, तो 10x टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस c, जिसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू 100 पावर x अपॉन 100 प्लस c, तो दोनों चीज़ एक ही है बच्चों। बट यहाँ पे जो कोशिश की गई थी हमारी वो ये वाली थी बच्चों, कि हमने जो कोशिश की थी वो एक तरह से डायरेक्ट और दूसरा हमने एडजस्ट किया था। अब मेरी बात सुनो कि हो सकता है कि ऐसी चीज़ आपको हमेशा डायरेक्ट मिल जाए, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सर अभी कुछ लिखने की ट्राई कर रहे हैं x²
प्लस 4x प्लस 17 रेस टू 9/2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। देखो यही फॉर्मूला बेस ये चीज है, मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। यही फॉर्मूला बेस ये है और उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो बच्चों एक बार क्लिक हो जाती है कि इसमें फॉर्मूला ये है fx raised to n into f dash x dx। तो रिगार्डिंग टू दिस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 17 का 0। x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 17 का 0। x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 17 का क्या होगा? 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं एक बार लिख के दिखाऊं तो d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 इज 2x प्लस 4। तो सर यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 दिस वन एज इट इज, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो नाउ वन कैन क्लियरली से दैट ये जो आपका हो जाता है fx और ये आपका हो जाता है f dash x। तो फॉर्मूला है ही fx रेस टू n प्लस 1 19/2 प्लस 1 19/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये 2 LCM ले लो तो 19 प्लस 2 21/2 2 2 कैंसल। तो थोड़ा जल्दी करके हम लोग लिख सकते हैं 21/2 और 21 प्लस c 2 2 कैंसल। अब मान लो बच्चों इसी चीज को मैं और करके मैं लिख रहा हूँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 होल रेस टू 19/2 x प्लस 2 dx। देखो सब्स्टिट्यूशन में एक चीज लॉजिक चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फॉर्मेट निकल के आ रहा है x रेस टू n, x रेस टू n वाला फॉर्मेट आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 इक्वल्स टू t। यू मे टेक t, यू मे टेक u, कोई भी ले सकते हो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर इज 2x 4 and this one is dt by dx। 2x plus 4 dx equals to dt। 2 कॉमन निकाल लो तो x plus 2 dx equals to half of dt। अब मेरी बात सुनो कि x स्क्वायर प्लस 4x ये t रेस टू 19/2 x प्लस 2 इंटू dx की वैल्यू हाफ dt। तो ये हाफ को आगे ले लो। अब x रेस टू n वाला फॉर्मेट है तो 19/2 प्लस 1 21/2 दिस वन इज 21/2 2 2 कैंसल। तो t रेस टू 21/2 अपॉन 21 प्लस c, यहाँ पे भी c। अब t की वैल्यू लगा दो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 होल रेस टू 21/2 अपॉन 21 प्लस c। तो दोनों चीज एक ही है बच्चों, बट कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट वन जो मैंने सॉल्व किया वो फॉर्मूला से, यहाँ पे जो फॉर्मूला डाला गया वो फॉर्मूला कौन सा था? fx इंटीग्रेशन। मैं लिख के दिखाऊं कि fx रेस टू n इंटू f dash x dx इक्वल्स टू fx रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मतलब इसमें जो भी फंक्शन है उसके मल्टीपल में क्या हो जाना चाहिए? उसका डिफरेंशिएशन। तो ये सेकेंड मेथड भी एक बार आप लोग ठीक से देख लो। मतलब ये तीनों फॉर्मूला से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसके ऑप्शन में सब्स्टिट्यूशन है। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में हर एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से प्रेफर किया गया है। बट बच्चों ये क्या है कि अभी तो खैर ये चीज़ सारी चल सकती है, लेकिन आगे चल के ये जो सारे क्वेश्चन है दे आर अ पार्ट ऑफ सम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप लोग बार बार क्या इतना प्रोसेस करेंगे, वापस डालेंगे वापस प्रोसेस, तो
मतलब कैलकुलेटिंग मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो दैट्स वाई मैंने ये 3 फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया. डोंट वरी अबाउट द मैटर, ये बाकी सारी रेफरेंस बुक में मिलेंगे आपको. अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं थर्ड मेथड के लिए. थर्ड मेथड क्या बोल रही है, और वैसे भी ये सारे फॉर्मूला बेस के ऊपर क्वेश्चंस है, वहाँ पे भी सर अपनी तरह से कंपेयर करेंगे, ऐसा बोले तो भी चले. अब थर्ड मेथड क्या है बच्चों, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी. अब बच्चों इसके एक एप्लीकेशन सर दिखा देते हैं, जैसे कि वन अपॉन एक्स इंटू 7 प्लस लॉग एक्स होल रेस टू 11/2. अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये x है ना, उसको ऐसे लिखो. अब मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों मेरे पास fx क्या है, fx क्या है, तो 7 प्लस लॉग एक्स. अगर इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 7 इज 0, लॉग एक्स इज 1/x. तो क्लियरली आपको दिख रहा है. अच्छा बच्चों यहाँ पे पावर हटाना पड़ेगा, नॉट 7 सिर्फ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो समथिंग लाइक दैट में. तो आपका जो ऊपर दिख रहा है वो क्या है, एफ डैश एक्स है, नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, एफ एक्स. तो वन कैन इजीली से दैट ऊपर एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस सी. अब बच्चों यही चीज को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये क्वेश्चन को मैं एक बार ऐसे लिखूंगा 1/x 7 प्लस लॉग एक्स dx. तो मैं वर्ड यूज करूंगा सब्स्टिट्यूटिंग 7 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू t. 7 इज 0, log x is 1/x. Here is dt by dx. तो dx अपॉन x इक्वल्स टू dt. तो ये आप लोग का या तो उसको ऐसे लिखो वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही से, तो 1/x dx इक्वल्स टू dt. dx ऊपर आ गया है, तो अब मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा तो देखो 1/x dx की वैल्यू dt और 7 प्लस लॉग x वो t है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, और t की वैल्यू लगा दो. दिस विल कंप्लीट मेथड नंबर 3. पर उसमें एक और भी एग्जांपल सर देने की ट्राई करेंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 x स्क्वायर, ये तो 2x प्लस 4 से हम लोग थोड़ा चेंज करके लिखेंगे x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 dx. ठीक है बच्चों. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, fx रेज़ टू n इंटू एफ डैश एक्स. यहाँ पे थर्ड मैटर में सिर्फ fx का पावर 1 ही रहता है, थर्ड मैटर में fx का पावर क्या रहता है, सिर्फ 1. वो मैंने गलती से 11/2 लगाया था, मैंने कैंसिल कर दिया, वरना वो गलत नहीं था. वो अगर 11/2 लेके चलेंगे तो वापस सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा fx रेज़ टू n इंटू एफ डैश एक्स. तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर एफ डैश एक्स नीचे fx है, दैट टाइम यू कैन अप्लाई लॉग मॉड्यूलस fx. अब बच्चों मैं d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 निकालने जा रहा हूँ, तो 2x प्लस 4 आ रहा है. तो यहाँ पे 2x प्लस 4 जनरेट करना पड़ेगा. वो मैं कैसे जनरेट करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. नाउ यू कैन सी ऊपर जो है वो क्या है, एफ डैश ऑफ x है, और नीचे जो है वो क्या है आपका fx है. तो वन कैन इमीडिएटली राइट हियर लॉग ऑफ मॉड्यूलस fx. समझ रहे हो, हाफ लॉग मॉड्यूलस fx. अगर ये फॉर्मेट को मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की ट्राई करूं बच्चों, तो x प्लस 2, तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन पता चल जाना चाहिए. कुछ केसेस में सब्स्टिट्यूशन से मैंने x रेज़ टू n का फॉर्मेट निकाला, कुछ में सेकंड स्क्वायर x का निकाला, कुछ में अब यहाँ पे निकलेगा वो 1/x मतलब log x वाला. तो मैं वर्ड यूज करूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू t. तो x स्क्वायर का 2x, 4x का 4, 9 का 0, दिस इज dt by dx.
2 कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 2 dx इक्वल्स टू हाफ dt। तो देखो x प्लस 2 dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, और ये t 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, और t की वैल्यू लगा दो। t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 प्लस c। देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू t मान लिया, तो ये मतलब t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन x प्लस, मतलब ऐसे तो 2x प्लस 4 आ रहा है, इसमें 2 कॉमन डाउन कर दिया, तो x प्लस 2 dx इक्वल्स टू हाफ dt। तो x प्लस 2 dx, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक स्टेप लिख सकता हूँ कि x प्लस 2 dx की वैल्यू हाफ dt अपॉन t, फिर ये हाफ आगे ले लो dt अपॉन t, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस t प्लस c। और हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो मैं शायद बोलना भूल गया था, या तो बोलना है तो मेरे को पता है नहीं, तो हमेशा जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो एंड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मतलब आंसर आ जाता है, तो एंड ऑफ दिस आंसर जो सब्स्टिट्यूट किया है वो लगाना है t की वैल्यू। जहाँ प्रीवियस भी जितने सर ने एग्जांपल लिए थे, मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था सेकंड स्क्वायर ऑफ 3x इक्वल्स टू t, ठीक है, तो अब आपका सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का निकाला 10 t सेकंड स्क्वायर t का, तो t की वैल्यू लास्ट में आपको रखनी है 3x, समथिंग लाइक दैट वे। ये भी देख लो, 2 एग्जांपल दिए मैटर ऑफ मतलब f डैश x अपॉन fx को लेके। तो एक चीज दिमाग में रखो, मैंने जो बार बार ये लास्ट में बोला कि जो भी सब्स्टिट्यूट करते हो t, तो t की वैल्यू जब इंटीग्रेशन छूट जाता है, सिंपलीफाई हो जाता है, लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आप लोगों को। तो अगर देखा जाए तो बच्चों टाइटल था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को लेके सर ने 3 सब मेथड दिखाई है, क्योंकि हर एक में मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखाया कि आपके एनसीईआरटी में टाइटल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। बच्चों ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और ऐसा मान लो ये वीडियो से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो सम्स के टाइम पे सर और भी मतलब डिटेल में जाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, एक 2 मिनट ले रहे हैं सर ऊपर आपसे, क्लियर ना। मैंने जो 3 चीज दिखाई बराबर कर देंगे। देखो बच्चों, मैंने जो 3 चीज आपको दिखाई, लाइक उसके मतलब ये तीनों का सेंट्रलाइजेशन क्या था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मींस मैंने जो क्वेश्चंस मेथड दिखाई, लेकिन हर एक के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि तीनों में से कोई भी चीज है वो जनरेट कहाँ से हुई है, सब्स्टिट्यूशन से। सो मैं एक बार फिर से आपको ये रिवीजन दे रहा हूँ कि और इंटीग्रल इज स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स। द इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप एक्स प्लस बी। तो इन दैट केस x प्लस बी को x मान के आपको इंटीग्रेट करना है, और अपन क्या डाल देना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो इसके रिगार्डिंग सर एक बार फिर से कोई एक रैंडम सम सिलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बच्चों। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, इंटीग्रेशन 1/7x प्लस 3, 1/7x प्लस 3 वापिस मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो ये x प्लस बी वाला फॉर्मेट है, तो ये पूरे नंबर को क्या मान लो, x। तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड्यूलस x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब 7, समथिंग लाइक दैट। इसके सामने एक और मैटर सर खींच के दिखा रहे हैं कि मान लो कि सर ने ये लिख दिया है अभी sin रेज़ टू 3/2 पावर x इनटू cos x। तो बट नेचुरल fx रेज़ टू n इनटू f डैश x, तो sin का डिफरेंशिएशन वैसे भी cos हो ही रहा है, तो sin x होल रेज़ टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि इंटीग्रेशन cos बाय sin x, वैसे cot होता है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के ऐसे दिखाऊं, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो ऊपर f डैश x है, नीचे f x है, तो इसका आंसर हो जाएगा log मॉड्यूलस x। तो
log मॉड्यूलस साइन एक्स। तो ये सारी चीज़ें इसके आसपास आपको घूमते रहना है। एक बार आप लोग ठीक से उसको देख लेना। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाया, वो जैसे जैसे थोड़ा आगे चलेंगे तो ये 3 के लिए, बट हम लोग मेनली इसके आसपास ही घूमेंगे। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो ये कंपेरेटिवली आप लोग देख लो। फिर मैं ये जो वीडियो है वो 7.2 के पहले का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों, कि जिसमें मैंने एकदम से एक्सरसाइज शुरू करने की कोशिश नहीं की है। मैंने क्या किया, इसमें आपको बेस देने की पूरी कोशिश की है।